So, how was the experience, Animesh? I mean, फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप था। मैं सबको देख ही रहा था, मतलब उनका वार्म अप पैटर्न, उनका हर एक चीज़ से प्लेइंग स्टाइल एंड एवरीथिंग। एंड ये मेरा साल का लास्ट कंपटीशन था। एंड इस साल मैं जितना अचीव करना था मेरे हिसाब से, ऐसे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अचीव कर पाया। एंड इस साल का मेन टारगेट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी था, लेकिन जैसे ही मैं परफॉर्म करते गया तो मेरा वर्ल्ड रैंकिंग आ गया, तो फिर फोकस शिफ्ट हो गया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो ये सीज़न बहुत लंबा रहा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें मैं सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा। एज एन एथलीट, जब आप लाइन अप कर रहे थे आज, उस समय आपको क्या फीलिंग आ रही थी? वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बड़े बड़े एथलीट, केनी, सब कुछ। नहीं, अगर मैं ऐसा सोचता तो फिर खुद को प्रेशर में डालता। मेरे पास जब पब्लिक होता है बहुत ज़्यादा स्टेडियम में, तो मेरे को एनर्जी बूस्ट होता है मेरा, क्योंकि मैं ये चीज़ डायमंड लीग में देखा। जब मैं उतने बड़े स्टेडियम में सब कम्पीट करते थे, बड़ा कॉम्पिटिशन, मैं देखा कि मेरे को कैसे एनर्जी बूस्ट होता है मेरा। फिर सेम चीज़ यहाँ आके भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे बाजू लेन में वो है ऐसा करके। तो फिर मैं बस ऐसा था कि मैं जितना अपने शरीर से दे सकता था उतना। यानी बहुत ही ज़्यादा लंबा सीज़न हो गया मेरे लिए। फ्रॉम 31 December ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, दैट टाइम कंटिन्यूसली आई एम पार्टिसिपेटिंग competing in these competitions, so I'm happy, I'm okay with whatever time came. एक स्प्रिंटर जब देखता है 200 मीटर में, देखता है कि लीड बन रहा है, सामने वाले लोग निकल जा रहे हैं, क्या वो थोड़ा सा एफर्ट कम हो जाता है ऑटोमेटिकली? उसमें अपने आप बॉडी बाजू में दिखने लग जाता है। उस समय मेन होता है कि पैनिक ना करें एंड अपना रेस भागे, जो भी आप सीखे हैं। एंड मेरे कोच भी हमेशा ये बोलते हैं कि जस्ट अपना रेस भागो, चाहे तुम्हारे आगे है या पीछे है, कोई मैटर नहीं करता वो चीज़। जस्ट अपना रेस, अपना फॉर्म मेंटेन करो, तुम्हारा टाइमिंग अपने आप आएगा ऐसा करके। अरे में बहुत सारी बातें हुई थी जब आप यहाँ आने से पहले, आप पे बहुत शायद फोकस था कि अनिमेश एक अच्छा एथलीट, स्प्रिंटर उभर के आया, पहली बार कोई क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। ये सब आप पे कितना दबाव बना था? हाँ, वो तो खुशी था मेरे लिए कि मतलब इंडिया का पहला स्प्रिंटर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई किया। उस चीज़ को मैं ऐसा मतलब प्रेशर नहीं ले रहा था कि मेरे को जाके वहाँ अच्छा परफॉर्म करना है या नहीं करना है। ऐसा मेरे ये था कि जितना भी मैं सिखाऊँ इस साल, बाहर के टूर या फिर जितने कॉम्पिटिशन्स थे, सबको मैं जितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकूँ इस कॉम्पिटिशन में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बड़े बड़े एथलीट थे। तो मेरे को ये भी देखना था कि मैं मतलब अभी किस लेवल में हूँ, मेरे को कितना और आगे जाना है। तो मेरे रेस में फर्स्ट वाले का 19.9 गया, तो वो डिफरेंस पता चलता है कि ओके ये डिफरेंस है। एंड जब मैं स्विट्ज़रलैंड में कंपटीशन किया था, वहाँ मैं 6th था एक कंपटीशन में। एंड एक बंदा आई डोंट नो किस कंट्री के थे, तो वो 19.7 भागे थे। तो वो बाहर कम्पीट करके समझ आता है कि आपको और कितना मेहनत करना है, एंड ये डिफरेंस होता है। एंड मैं वहाँ 20.2 किया था, तो ये डिफरेंस होता है कि 19.7 और 20.2 के स्प्रिंटर में। अनिमेश, जब हम बोलते हैं कि एक एथलीट इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या क्वालिफाइंग टाइम पे अच्छा करता है, और जब आई बात मेन कंपटीशन की वहाँ नहीं कर पाता है, आपको एज एन एथलीट कैसा लगता है ये बात? हाँ, मेरे को ऐसा कुछ खास तैयारी नहीं था इसके लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली खेलते आ रहा हूँ। एंड बीच में मेरे को बहुत कम टाइम मिला मेरे को वापस फॉर्म रिबिल्ड करने में। एंड जब भी भुवनेश्वर में कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज हुआ, उसके बाद इंटरस्टेट हुआ, उस समय मेरे को मेंटल मतलब रिलैक्सेशन चाहिए था। तो मेरे कोच जस्ट मेरे को बोले जस्ट गो हॉलीडे, जस्ट टेक रेस्ट, बिकॉज सो मेनी कॉम्पिटिशन्स यू डिड। सो अगर मैं प्रिपेयर करता इस कॉम्पिटिशन के लिए और परफॉर्म नहीं कर पाता, तो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, एंड वहाँ मैं जी हाँ जो क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन था उस पर अच्छा किया, देन वहाँ जाके और अच्छा किया, तो प्रिपेयर था। फिर भी बहुत लंबा सीज़न हो गया, इसीलिए इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरे को प्रॉपर सर होता है जो लॉन्ग टर्म, अभी एक प्रॉपर फेस टू फेस ऐसा जो प्रिपरेशन का नहीं था मेरे पास। Animesh, just looking, one last question, just for the next year, you got इतने बड़े competitions आ रहे हैं, but if I just ask you one point that you picked up from here in competing at a world championships, एक point यहाँ से, what would be that strength for you? मेरे लिए तो
इस कंपटीशन से मेरे को ये समझ आया कि जो एक एथलीट का फिटनेस लेवल होता है वो क्या होता है. फिटनेस लेवल इन द सेंस नॉट लाइक परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. आप एक जब ट्रैक में उतर रहे हो तो आप किस माइंडसेट से उतर रहे हो, एंड आप कितना भी वार्म कर लो, कितना भी मतलब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर लो, और फटीग नहीं होनी चाहिए. एंड जब बड़े कॉम्पिटिशन में आ रहे तो वेल प्रिपेयर्ड होके आओ. एंड क्योंकि आपकी कंट्री को पूरा आप पे हो रहता है, बिलीव रहता है कि आप वहाँ एक अच्छा करोगे. एंड हाँ, कहीं ना कहीं ये होता भी, मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट टाइम 200 में किसी ने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को ऐसा था कि मैं जितना अपना दे पाऊँ. एंड बाकी तो मज़ा ही आया, क्योंकि जितना कर सकता था मैंने किया. ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि नहीं कर पाया या कुछ ऐसा. Thank you, Animesh. Thanks. वेलकम. Honest, yeah.